ही होम मेकर थी, यही बोलूँगी, क्योंकि आज तो बहुत बड़े सपने पूरे होते चले आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के भी सपने पूरे होते चले जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ तक पहुँची, क्या पाया वो तो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन क्या करके पहुँची, कैसे पहुँची, वो ज़रूर बताना चाहूँगी। सबसे पहले बड़े बड़े सपने, बहुत बड़े बड़े सपने बचपन से ही देखती थी, हमेशा था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है। शादी भी हुई, शादी एक गांव में हुई, तब भी हस्बैंड से कहती थी कुछ तो करना है। जो लाइफ हम कर रहे हैं आजकल, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं देनी, अपने बच्चों को नहीं देनी। इससे कुछ बेहतर, कुछ बेटर अपने बच्चों को देना है, तो कुछ तो करना है। लेकिन फ्रेंड्स, आप सबको पता है कुछ भी करने के लिए ना, या तो आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए बहुत अच्छी, तो एजुकेशन नहीं थी, सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है उसके, या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए, तो पैसा भी नहीं था। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ शिद्दत से चाहते हो ना, तो कायनात ज़रूर मदद करती है। तो मेरी लाइफ में मोदी केयर आया, उसको करना शुरू करा। क्या हुआ? सबसे पहले सबने हमेशा अपनी सोच को बढ़ा रखा। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हम सोचते तो दिमाग से हैं, जो हम बोलते हैं ना उसका हमारे दिमाग से संबंध नहीं होता। हम बोलते हैं बड़ा घर आएगा, बड़ी गाड़ी आएगी, बहुत बड़े लाखों के चेक आएंगे, लेकिन दिमाग क्या कहता है? नहीं होता, बेकार की चीज़ें हैं, नहीं होगा, और हम बैठ जाते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं। लेकिन अगर हम जो हमारा बोलते हैं उसको दिमाग कमांड दे देना कि ये तो होकर रहेगा, मैं इसे लेकर रहूँगी, तो वो सच में होता है। मेरे साथ तो हुआ है। क्यों? अगर बात करूँ, जब मेरा सिर्फ 1000 का चेक था, मनोज सर ने एक बार लिखवा रहे थे आई वांट लिस्ट, मैं भी लिख रही थी, लेकिन 30 चीज़ें ना लिख नहीं पा रही थी। तो मनोज सर ने बोला कि बोले प्रिया जी क्या चाहती हो? मैं कहा सर नवंबर का मंथ था मेरा, तो मैंने सर से बोला ये तो था नहीं कि कुछ आएगा, लेकिन लिख दिया सर गाड़ी चाहिए। गाड़ी कब चाहिए? कि 1 साल के लिए टाल देती हूँ ना, नवंबर में अगले साल के लिए बोल देती हूँ, 1 साल तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो उनका सर गाड़ी चाहिए, करे कब चाहिए? मैं कहा सर नवंबर में चाहिए। बोले क्या है नवंबर का? एनिवर्सरी आती है। बोले आप इसको लिखो और बोलना शुरू करो। और सच में उनकी बातें विश्वास करा, बोलना शुरू करा, बोलती चली गई, नवंबर में कार आ रही है, नवंबर में कार आ रही है, नवंबर में कार आ रही है। नवंबर में तो नहीं आई, लेकिन मार्च में आ गई। ये पावर है बड़े सपना देखने की, सिर्फ 1000 के चेक पे। उसके बाद फिर सपना देखना शुरू करा। अप्लाई ना मोदी केयर में संतुष्ट नहीं होते, आप कितना भी करते और बड़ा सपना देखो, और बड़ा देखो, और बड़ा देखना शुरू करा। तो घर का लिख दिया डायरी में कि 1 करोड़ का घर आ रहा है, सिर्फ 20,000 के चेक पे। मजाक उड़ाते थे घर वाले। घर से बाहर निकलती थी ना, हस्बैंड कहते थे अब तो घर यही बनाएंगी। एक कहता था 1 मंजिल बनेगा, एक कहता था 3 मंजिल खड़ा करेंगी। तो घर भी खड़ा करके दिखा दिया फ्रेंड, 1.5 करोड़ का घर दिया है फैमिली को। उसके साथ साथ विश्वास करा अपने अप्लायंस पर। हम कहते हैं ना, अगर हम किसी को समझा रहे होते हैं हो जाएगा कर लो, कोई तो मिलता नहीं है, कुछ तो होता नहीं है। मैं एक बार की रियल स्टोरी बताती हूँ। मैं दिल्ली से आ रही थी, हमारे फरीदाबाद में एवरी संडे वीकली मीटिंग होती है और दिल्ली में फ्राइडे। एक बार फ्राइडे वीकली मीटिंग से आ रही थी, मनोज सर ने बोला प्रिया जी आप घर जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं छोड़ दूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा ही टाइम हुआ था। और उससे अगले दिन ना 2 दिन बाद संडे को हमारा एक इवेंट था बहुत शानदार। तो मैं रास्ते में, क्योंकि घर जाके तो मौका मिलता नहीं, घर जाके क्या लग जाते हैं हम सब हाउसवाइफ्स, क्या होता है घर के काम में, है ना, खाना बनाना, कपड़े धोने, घर साफ करना, सारी चीज़ों में मुझे लगा कि रास्ते का टाइम यूज़ कर लेना चाहिए। मैं लोगों को इनवाइट कर रही थी, और जब इवेंट में पहुंची ना संडे वाले दिन, तो वहाँ पे हर्षिता जी आती हैं। वो कहते दीदी मनोज सर ना आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, आपने मेरी टीम के सबसे पहले डायमंड बनोगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अक्षी जी आते, वो कहती है दीदी आपकी ना मनोज सर बहुत तारीफ़ कर रहे थे, आप ना डायमंड बनोगे। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा यार आज तक तो घर वालों ने तो कभी बोला नहीं, हमेशा कहते थे कम खर्चा करो, ज़्यादा खर्चा देखती है, ज़्यादा उड़ते हो, घर का ध्यान रखो, हस्बैंड का ध्यान रखो। आज पहली बार ना मेरे से किसी ने बोला है कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी अपनी लाइफ में सपने पूरे कर सकते हो। खुद पे विश्वास हो ना हो, इनके विश्वास के लिए करके देख लेती हूँ। और फ्रेंड्स विश्वास करना, तो आज वहाँ से यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। दूसरी चीज़ क्या करी? स्मॉल एक्शन, छोटे छोटे एक्शन करती चली गई। अप्लाई ने बोला लोग कोई नहीं आता था ऑफिस में, लोगों से बोलती थी ऑफिस चलो सपने पूरे होंगे, सब होंगे। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं प्रिया जी, दीदी आप ना घर पे वीकली मीटिंग करना शुरू कर दो। वीकली मीटिंग शुरू करी। पहले हफ्ते अक्षी जी आई, हर्षिता जी आई, राधा दीदी आई, कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम
आप करो, आपको सिखाते हैं। दूसरी बार करा कोई नहीं आया, तीसरी बार करा 2 लोग आए, लेकिन धीरे 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 करके फ्रेंड्स इतना बड़ा कारवा हो के घर में भीड़ लगने लगी। 50-50, 60-60 लोग घर में वीकली मीटिंग के लिए इकट्ठा होने लगे और वहीं से टीम बनती चली गई, वहीं से लोग इवेंट में पहुंचते चले गए। और फ्रेंड्स आज भी यहाँ पर 60+ लोग मेरे बैठे हुए हैं। ये पावर है कि जो अप्लायंस ने कहा सिर्फ वही करती चलेगी। एक ही चीज़ करा कि अप्लायंस को भगवान मान लिया कि जब इन्होंने सपने दिखाए ना, इन्होंने पहली बार पूछा है कि आप कर सकते हो, तो करती चली गई। और उसके बाद कंसिस्टेंसी, लगातार करा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चेक कम भी हुआ, चेक ज़्यादा भी हुआ, चैलेंज छोटे भी आए, चैलेंज बड़े भी आए, लेकिन लगातार करने का नतीजा है कि यहाँ से 10 बार फॉरेन ट्रिप घूम चुकी हूँ, 2 कारें खुद ले चुकी हूँ, टीम में 30 कारें आ चुकी हैं, 1.5 करोड़ का घर, 3 लाख प्लस की इनकम, और बहुत जल्द यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ूंगी 2025 में 11 लाख प्लस की इनकम के साथ। और थैंक यू कहना बिल्कुल नहीं भूलूंगी सभी अप्लायंस का, हर्षिता जी, हिमांशु जी, राधा दीदी, अक्षय जी, दिग्विजय जी, मनोज सर, सारिका मैम का, जिनकी वजह से आज प्रिया ने है यहाँ पर खड़ी हुई है। थैंक यू सो मच। और मेरी पूरी टीम का, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। थैंक यू।